जाता है, फिर थोड़ा और आगे समय बढ़ाते हैं तो और भारी होता जाता है। तो इस तरह से हम जितना समय बढ़ाते जाते हैं, हमारे एक शरीर का वज़न ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो वज़न तो उतना ही रहता है। इस बात को समझने का प्रयास करो कि वज़न तो शरीर का उतना ही रहता है, बस जो मांसपेशियों की जो क्षमता है, उसमें जो हमने जो टाइमिंग बढ़ा रहे हैं, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, तो हम ये जो टाइमिंग बढ़ा रहे हैं, इस टाइमिंग को बढ़ाने की वजह से जो मांसपेशियों की जो क्षमता है, वह क्षमता बढ़ रही है। 50 किलो का हमारा शरीर है, तो फिर मांसपेशियों के लिए 30 सेकंड तक इसको होल्ड करना आसान है, लेकिन 40 सेकंड तक कठिन है, 50 सेकंड तक और कठिन है, 1 मिनट तक और कठिन है, और उसके बाद 5 मिनट तक तो करना और भी ज़्यादा कठिन है। यानी कि हम अपने एक लिमिटेड शरीर के वेट से ही अपने शरीर पे इतना भारी लोड डालते हैं कि हमारे पैर की उंगली से लेकर के हमारा जो पूरा जो शरीर है, यह विकसित होता है, इस पर प्रभाव डालता है। तो इसीलिए यह जो व्यायाम का जो सिद्धांत है, ये बहुत ही अनूठा सिद्धांत है, और एक ऐसी थ्योरी मिल ही नहीं सकती है कि सिर्फ आप दंड और बैठक करके अतुलित ताकत प्राप्त कर सकते हो। इस व्यायाम के बारे में जितना सोचा जाए, उतने हमको नए नए सिद्धांत सामने निकल कर आते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दंड और बैठक करो, इसमें आप समय को बढ़ाओ, और समय को बढ़ाने के साथ साथ जब आप अतुलित ताकत लगा देते हो, यानी कि मन की शक्ति के द्वारा, अपनी विल पावर के द्वारा जब आप ताकत लगा देते हो, तो फिर आपकी अंदर तक की जो मसल्स है, वह शक्तिशाली बनती है, वह पूरी तरह से डेवलप होती है। तो इसी तरह का जो सिद्धांत है, यह राममूर्ति का सिद्धांत है। इसमें जो दंड और बैठक है, इसमें जो विधि बताई गई है, उस विधि से यदि हम व्यायाम करेंगे तो निश्चित ही हम अतुलित शक्तिशाली बनेंगे। हमको 800 एलबीएस की स्क्वाट करने के लिए कोई भारी वजन रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यदि हम बैठक में धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएंगे, तो फिर यदि एक समय ऐसा आएगा कि हमारा अपने शरीर का वजन ही इतना अधिक हो जाता है कि हमको उस बैठक को करना ही बड़ा मुश्किल प्रतीत होने लगता है। तो इस तरह से जो हमारे शरीर की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि होती है। लेखक कहते हैं कि मैं ऐसे ताकत के कारनामे करता रहता था, इसके साथ मैं अभ्यास भी करता था और उसको फिर करने का प्रयास भी करता था। तो इसी के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि उन्होंने एक बार बिना आराम किए 1 घंटे तक पीठ पर 200 एलबीएस का वजन बांधा और उसको 2 मील की दूरी तक लेकर गए। यानी कि 2 मील की दूरी तय करी 1 घंटे के भीतर, और उन्होंने जो वजन बांध रखा था वह 200 एलबीएस था। और वह कहते हैं कि ऐसा करते वक्त मेरा जो शरीर था वह पूरी तरह से पानी से तरबतर हो गया था, शरीर से पसीना निकल रहा था, और मेरा जो शरीर था वह भी कांप रहा था। क्योंकि व्यायाम करते हैं तो फिर हमारी मांसपेशियों की क्षमता बढ़ती है, और मांसपेशियों की क्षमता बढ़ने से पहले मांसपेशियों में कंपन होता है, मांसपेशियां थकती हैं। फिर एक टाइम के बाद एक समय ऐसा आता है कि आप अतुलित शक्तिशाली बन जाते हो। लेखक कहता है कि अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठा, तो फिर जो मेरी जो मसल्स थी, वह मुझे ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से कसी हुई हो। लेखक कहते हैं कि आपको भी अपने जीवन में ऐसे व्यायाम जोड़ने चाहिए जो कम क्षमता से रिलेटेड हों, लेकिन उसको जब हम एक निश्चित समय तक करते रहेंगे तो फिर हमारा जो शरीर है वह उसका आदी हो जाता है। अब जैसे कि आप निरंतर 1 साल तक 40 से 50 मिनट तक 20 एलबीएस का वजन लें और उसको अपने कंधे पर रख कर के 2 मील तक रोज़ चलें। 2 मील तक रोज़ चलें और हर दिन 1 पाउंड उसमें वज़न बढ़ाते चलें। तो 20 पाउंड से आपने शुरू करा है और हर दिन आप 1 पाउंड बढ़ाओगे, तो फिर 1 साल के भीतर आपकी कितनी अधिक क्षमता हो जाएगी, यह यहाँ पर लेखक कहते हैं। अब यहाँ पर हम चैप्टर 3 में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है ड्रैगिंग और पुशिंग, जी फोर्स ट्रेनिंग। वह कहते हैं कि जी फोर्स ट्रेनिंग का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, वह
अपने शरीर से कोई चीज़ बांध करके उसको खींच रहा है या फिर उसको धकेल रहा है। वह कहते हैं कि जापान के जो सूमो जो रेसलर होते हैं, वह एक अभ्यास करते हैं। वह अभ्यास ये करते हैं कि वह अपने पेट से एक टायर को बांध लेते हैं और उस टायर को खींचते हैं। जब वह दौड़ लगाते हैं तो फिर जो टायर है वह खिंचता है। इसी तरीके से राइटर अपना उदाहरण देकर कहते हैं कि एक 4 टन का ट्रक था जिसको उन्होंने बिना रुके 4 शहर ब्लॉक तक ढकेला था। 4 टन का मतलब ये कि 4000 किलो का एक भारी ट्रक था जिसको उन्होंने एक निश्चित दूरी तक निरंतर धकेला था। ये उनकी ताकत के कारनामे थे कि वे इतने ताकतवर व्यक्ति थे कि उन्होंने ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन भी करके दिखाया था। वह कहते हैं कि भारत के जो रहने वाले जो रेसलर लोग हैं, उनको भी मैंने अखाड़े में ऐसा व्यायाम करते हुए देखा है कि वह अपने कंधे से रस्सी को घुमाते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उस पर किसी व्यक्ति को बैठा लेते हैं और वह उसको खींचते हैं। तो यह एक तरह से जी फोर्स ट्रेनिंग कहलाता है। यदि हम पेड़ों को धक्का दे रहे हैं तो फिर यह भी जी फोर्स ट्रेनिंग के अंतर्गत ही आता है। लेखक कहते हैं कि लेखक और उनके जो बॉस थे वह एक जगह पर काम कर रहे थे। उनके जो बॉस का जो वजन था वह 70 से 90 एलबीएस कम था राइटर के वजन के मुकाबले। वह कहते हैं कि उनके जो बॉस थे वह अतुलित शक्तिशाली पुरुष प्रतीत होते थे और जो लेखक थे वह अपने बॉस की बाइसेप्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे। वह कहते हैं कि मैंने पावर लिफ्टिंग की, बॉडी बिल्डिंग की और भी बहुत सारी जो पुस्तकें थी शरीर व्यायाम से संबंधित, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन मुझे अपने बॉस की बाइसेप्स जैसी कोई बाइसेप्स नज़र ही नहीं आई। यानी कि जो बॉस की जो बाइसेप्स थी ये इतनी सुडौल थी कि लेखक इसको देख करके आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि जो मेरे बॉस हैं वह सच में स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो बाइसेप्स है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बॉस के पास ऐसी क्षमता थी कि वह एक हाथ से ही 10 पुलअप कर सकते थे। ये उनकी क्षमता थी और इसी क्षमता की वजह से राइटर को ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरे बॉस हैं उनके पास अद्भुत ताकत है। जब लेखक काम कर रहे थे तो फिर वह काम ही ऐसा कर रहे थे जिसको वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस हो सके। तो जब राइटर इन घास की गट्ठरों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह फेंका करते थे तो फिर जो उनके बॉस जो थे वह पास में खड़े हुआ करते थे और वह राइटर को देखकर हंसते रहा करते थे और राइटर का मन बहलाने के लिए चुटकुले भी सुनाया करते थे। लेकिन राइटर कहते हैं कि इस काम को करते करते मैं बहुत ही अच्छा हो गया। घास की गट्ठर को पहले उठाना मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन अभ्यास की वजह से मैं इसमें काफ़ी हद तक अच्छा हो गया। लेकिन राइटर ये बात भी कहते हैं कि मैं बॉस की बराबरी के आसपास भी नहीं था। यानी कि उनका बॉस इतना स्ट्रॉन्ग था कि राइटर ने इतना अभ्यास किया था लेकिन उसके बाद भी वह अपने बॉस की बराबरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके बॉस जो थे वह उससे ज़्यादा ताकतवर थे। भले ही उनका वज़न कम हो, लेकिन उनके बाइसेप्स में इतनी ताकत थी कि राइटर कहते हैं कि मैं उनके बराबर हो ही नहीं सकता था। राइटर कहते हैं कि मैं घर आकर के भी व्यायाम करता था। डेडलिफ्ट का अभ्यास हो गया, स्क्वाट का अभ्यास हो गया, क्लीन एंड जर्क का जो अभ्यास हो गया, इसको भी मैं किया करता था। राइटर कहते हैं कि घास की गठरी फेंकने के मेरे सेकंड ईयर में उनकी लिफ्टें कुछ इस प्रकार थी। वह बेंच प्रेस 180 एलबीएस कर लिया करते थे, डेडलिफ्ट 300 एलबीएस कर लिया करते थे, क्लीन एंड जर्क जो है वह 180 एलबीएस किया करते थे और जो स्क्वाट है वह 225 किया करते थे। वह कहते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने 200 एलबीएस का वजन का जो पत्थर था उसको उठाया था। उसके बाद वह कहते हैं कुछ समय के बाद उन्होंने 200 की अपेक्षा उन्होंने 350 एलबीएस का वजन का जो पत्थर था उसको भी उन्होंने उठाया था। फिर कहते हैं कि उस समय के दौरान मैं डेडलिफ्ट जो था वह 500 एलबीएस लगा रहा था, बेंच प्रेस 315 लगा रहा था और क्लीन एंड जर्क जो है वह 300 एलबीएस लगा रहा था।
और जो स्क्वाट जो वह कर रहे थे वह 450 से लेकर के 500 LBS की कर रहे थे। इसके बाद वह कहते हैं कि घास ढोने के जब मेरा चौथा साल आया तो उस समय के दौरान जो वजन था उसको मैंने उठाना कम कर दिया और वहाँ पर मैंने आइसोमेट्रिक व्यायाम को जोड़ा। वह कहते हैं कि रात को वह आते थे और 1 से 2 घंटे तक आइसोमेट्रिक व्यायाम किया करते थे, टेंडेंस की ताकत बढ़ाने के लिए, लिगामेंट्स की ताकत को बढ़ाने के लिए। लेखक जो थे वह आइसोमेट्रिक पर जो व्यायाम करते थे इसमें वह होल्डिंग वाला व्यायाम करते थे, और जो होल्डिंग वाला व्यायाम है यह सच में ही हमारे शरीर को विकसित करता है, क्योंकि आइसोमेट्रिक का तो सीधा मतलब ये है कि आप व्यायाम करो और इसमें आप ताकत लगा दो, और ताकत लगाने के बाद उस ताकत को होल्ड भी करो। जो आइसोमेट्रिक रैक पर जो होने वाले व्यायाम हैं यह कुछ इसी तरीके के व्यायाम होते हैं जिसमें हम होल्ड करते हैं। अब अलेक्जेंडर ज़ास जो थे उनकी सीरीज जब मैंने बताई थी तो फिर वहाँ पर भी वह जो चेन से व्यायाम करते थे उसमें वह अपनी ताकत को एक परसेंटेज के हिसाब से लगाते थे और उस ताकत को कुछ सेकंड तक होल्ड भी किया करते थे। तो इसी तरह से यह जो आइसोमेट्रिक जो व्यायाम था इसको राइटर किया करते थे। कभी कभी वह 30 सेकंड का होल्ड लगाते थे, किसी व्यायाम में 50 सेकंड का होल्ड लगाते थे, और किसी व्यायाम में तो वह 2 से 3 मिनट तक का भी होल्ड लगाया करते थे। तो ये कितनी अच्छी बात बताई गई है कि ताकत प्राप्त करनी है तो फिर आपको होल्ड लगाना होगा। और जो हम अपना जो व्यायाम करते हैं, जो हम दंड और बैठक व्यायाम करते हैं, उसमें तो हमारी गति ही इतनी कम होती है कि वहाँ पर ऑटोमेटिक होल्ड लगता ही रहता है। यदि कोई 5 मिनट तक दंड या बैठक लगा रहा है तो खुद सोचो कि वहाँ पर कितना अधिक होल्ड लग रहा है। हमें ताकत 2 चीज़ों से प्राप्त होती है, पहला विल पावर से और दूसरा यह है कि निरंतर ताकत लगा करके उसको होल्ड करने से। निरंतर ताकत लगाकर होल्ड करने से होता यह है कि हमारी अंदर तक की जो मसल्स और टेंडन्स हैं और जो हमारा जो नर्व सिस्टम है, जो स्नायु मंडल है, यह अद्भुत रूप से गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के बाद इनकी जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। इसीलिए आइसोमेट्रिक का जो भी व्यक्ति व्यायाम करता है वह अद्भुत शक्तिशाली हो जाता है, भले ही उसका शरीर इतना अधिक सुडौल ना हो। जैसे कि ब्रूस ली, उन्होंने भी तो आइसोमेट्रिक व्यायाम करा था। आइसोमेट्रिक व्यायाम की वजह से उनकी जो भी मांसपेशियां थी वह अंदर से इतना स्टील की तरह शक्तिशाली हो गई कि उनका एक नज़दीकी पंच भी किसी व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर सकता था। राइटर कहते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यायाम करने का मुझे लाभ ये हुआ कि घास ढोने का जो मेरा काम था उसको मैं 40% आसान कर दिया था मैंने आइसोमेट्रिक व्यायाम करने से। आइसोमेट्रिक व्यायाम के करने के बाद उनके शरीर में जो ताकत आई, उस ताकत की वजह से उन्हें घास ढोने का जो काम था वह 40% तक आसान हो गया था। वह स्टील की तरह खुद को महसूस कर रहे थे। आइसोमेट्रिक व्यायाम जो होता है वह आपके शरीर को कठोर बना देता है और आपकी वसा को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अब राइटर भी यहाँ कहते हैं कि कोई भी आइसोमेट्रिक मूवमेंट करते समय अपने पूरे शरीर को लॉक करें, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पर अपने शरीर को लॉक कर दें, वहाँ पर हिले डुले नहीं, और आप जितनी ताकत वहाँ पर लगा सकते हो वहाँ पर लगाओ और उस ताकत को कुछ टाइम तक होल्ड करके भी रखो। इससे जो आपका जो पूरा शरीर है वह पूरा शरीर तनाव में रहता है, और शरीर के तनाव में रहने की वजह से ही हमारे जो अंदर की जो मांसपेशियां हैं, जो ताकत है, उसमें वृद्धि होती है। वह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मोटा है और वह उस आइसोमेट्रिक व्यायाम को करता है तो फिर आइसोमेट्रिक व्यायाम के द्वारा जब वह एक निरंतर ताकत लगाएगा और निरंतर ताकत लगाते वक्त होल्ड करके रखेगा, अपने शरीर को तनाव में रखेगा, तो फिर मांसपेशियों के बीच जो अतिरिक्त जो वसा भरी हुई है वह अपने आप ही जलना चालू हो जाएगी। क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो फिर इससे हमारा शरीर गर्म होता है, और शरीर गर्म होने की वजह से हमारे जो मांसपेशियों की जो अतिरिक्त जो वसा है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हमको एक सुडौल शरीर प्राप्त होगा।